शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन उपमन्यु कहते हैं। यदुनंदन शिव को ना तो अनव मन का ही बंधन प्राप्त है, ना कर्म का और ना माया का ही प्राकृत बोध अहंकार मन चित्त इंद्रिया तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सकता। अमित तेजस्वी शंभु को ना काल ना कला ना विधा ना नियति ना राग और ना देश रूप से ही बंधन प्राप्त है। उनमें ना तो कर्म है, ना उन कर्मों का परिपाक है, ना उनके फल स्वरूप सुख और दुख है, ना उनका वासनाओं से संबंध है, ना कर्मों के संस्कार से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। ना उनका कोई कारण है, ना कर्ता, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ना कर्म है, ना अकरण है, ना अकर्तव्य, ना कर्तव्य ही है। उनका ना कोई बंधु है, ना कोई अबंधु, ना नियंता है, ना प्रेरक है, ना पति है, ना गुरु है और ना त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका जहाँ जन्म होता है ना मरण, उनके लिए कोई वस्तु ना तो वंचित है और ना अभिवंचित। उनके लिए ना विधि है, ना निषेध, ना बंधन है, ना मुक्ति। जो जो कल्याणकारी दोष है वह उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वह शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्यापक होकर अपने स्वभाव से भी च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं। इसलिए उन्हें सथानु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, तथा भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वह सत्य स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्याबाहु भगवान हिरण्यापति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाक पानी तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही पर ब्रह्मा परमात्मा है। वह ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वह हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान है, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वह सुवर्णमय नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत और अव्यक्त कहा गया है। वह विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल है, चेतन और अचेतन से परे है, इस प्रपंच से भी परात्पर है। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्याय नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल में उपत्र होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्मों को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वह गुरु हैं। वह सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमाओं से छू नहीं सकती उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है। वह नित्य परिपूर्ण है। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप में जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परा सिद्धि है, इससे संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के परांगत मनस्वरी विधान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार सामवेद और नाद अथर्ववेद की श्रुति है।
अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रतिरूप है, योनि है, वह सब गुण तथा पालन करता श्री हरि है। मकार जीवात्मा है, बीज है, वह तम गुण तथा संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध बताया कराता है। जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई ना तो अधिक सूक्ष्म है ना महान ही है, तथा जो अन्य केले ही वृक्ष की भांति निश्चय भाव से प्रकाशमान आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगता परिपूर्ण है। अध्याय 6। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ओम में ही सब कुछ है। उन्होंने कहा है कि प्रणव में ही सब कुछ है। प्रणव ओम है, ओम में ही चारों वेद है और अपना चारों वेद के बाद रजोगुण, सात्विक गुण, तामसिक गुण, ये सब है वेद में। ओम में ही सारे देवी देवता है। अगर ओम का भी उच्चारण कर लो, अगर ज्यादा मंत्रों का नहीं करना, तब भी कल्याण हो जाएगा। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, उपमन्यु श्री कृष्ण जी को बता रहे हैं। श्री कृष्ण जी के गुरु है उपमन्यु, तो श्री कृष्ण शिव जी की उनसे बोले रहे। परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विदा है, जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है। उस विदा शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियाँ प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विदा और अविधेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्राकृतिक भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा आदि मूर्तियाँ भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वह भी उसी शक्ति के लिए के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपनी है। उसी से सीता शुभ भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद है और शक्ति रूपनी शिवा विदा है। वह शक्ति रूप शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, समृद्धि, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, पर ब्रह्मा परा और अपरा नाम की 2 विदाएं, शुद्ध विदा और शुद्ध कला है, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया प्रकृति का जीव विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्यापक है। वह शक्ति रूपनी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्यापक करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वह परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे कि जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि गए काल स्वभाव नियति और यह दृश्य इसमें कारण, तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है, इन सबका सहयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा की चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत है तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वह युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक ना पहुँच सके, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंतन शक्ति का
साक्षात्कार किया। जो अपने ही गुणों से सत्व रजो और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है, परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेदन करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वह परमात्मा अप्रमेय है। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय से शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शक्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और श्रीमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई कर्म विविक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्धा, मुमुक्षुर, स्वर्गवासी, नरकी, पतिति, धर्मात्मा, पंडित अर्थात मूर्ख, सांब शिव की ही कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध बलों को दूर करने उन पर कृपा करते हैं। इनमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विधान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत समार्थ कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शिव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यज्ञ की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा और अनंगा ये 2 सेवा है, उन्हीं को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा और पूजा आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपर्क होने वाली जो यह सेवा है इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र है अभ्यास है, उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। 5 प्रकार के उन्होंने बताए हैं शिव जी के कि तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये 5 प्रकार से आपको मिल सकते हैं शिव जी। शिवलिंग की पूजा वो कर्म है। चंद्रायण व्रत जो व्रत आप रखते हो वो व्रत भी तप है। वाचिक, उपांश और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास है, ओम नमः शिवाय, ओम या नमः शिवाय, इससे भी आप प्राप्त कर सकते हो। उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। हर समय अपने
मस्तिष्क में शिव नामी उनकी मूर्ति स्मरण, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हो। शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, जैसे वेद पुराण पढ़ना, इससे भी आप शिव की प्राप्ति कर सकते हो। 5 प्रकार के बताए गए हैं रास्ते, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्री कंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागमन है। शिव के आश्रित जो भक्तजन हैं उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषयासक्ति का त्याग करे। अध्याय 7। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घ्य दान की विधि तथा व्यासावतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनाना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सबके कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की और स्नेह पूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मा देव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से भूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और शशिपति इंद्र प्रकट हुए। वह सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन है? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में ही मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्धान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वह सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पशुपात व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित निष्पाप हुए योगीजन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हीं महादेव को देवेश्वरों ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामन लोचन भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। अब वृषभ ध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं
मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय है पूज्यतम भगवान वृषभ ध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया। अर्घ देते समय वह इस प्रकार बोले, जिनका वर्णन सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है और सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथों में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। योग है उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्रों में लेकर उन देवेश्वरों को अर्घ दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्राय काल, मध्य काल और स्वयं संध्या काल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्ति हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वही अंतर्धान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गए, तब भगवान शंकर के अंग में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकाल कर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य ने, महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणि महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिव्रत, शक्ति तेजा, साक्षात धर्म स्वरूपा नारायण, सबरक्ष, बुद्धिमान अरुणि, त्रतंजन, भारद्वाज, श्रेष्ठ विधान गौतम, वचा, श्रवा, मुनि पवित्र, सूक्ष्मायणी, तन बिंदु, मुनि कृष्ण, शक्ति, साकेते, उत्तर, जातु कर्म और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण दीपाय मुनि, यह सब व्यास अवतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। शिव पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवसरों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाता है। अध्याय 8 शिव के अवतार योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामवली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगांतरों में योगाचार्य के व्यास से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत सुतार, मदन,
सुहोत्र कंकलोगाक्षी महामायावी जैनिष्य नदी वहा वृषभ मुनि अग्नि अत्रि सुपालक गौतम वेद शिरा मुनि गोकर्ण गुहावासी शिखंडी जटामाली अड़हास दारुक लंगूली महाकाल शूली दंडी मुंड धीश सहिष्णु सोम शर्मा और नकुलीश्वर यह वाराह कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं जो शेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। शेत शेत शिखा श्वेताक्ष श्वेत लोहित दुंदुभि शतरूप ऋषि केतु मानवी घोष विकेश विपाश पाशनाशक सुमुख दुर्मुख दुर्गम दुर्तिक्रम सनत कुमार सनक सनानंद सनातन सुदामा विरजा शंख अंडज सारसत्व मेघ मेघवाहा सुवाहक कपिल असुरी पंचशिखा वशकल पराशर गर्ग भार्गव अंगिरा बलबंधु मेरा मित्र केतु श्रृंग तपोधन लंबोदर लंब लंब लंबात्मा लंब केशक सबके सम बुद्धि साथे सिद्धि सुधामा कश्यप वशिष्ठ विरजा अत्रि उग्न कुरुश्रेष्ठ श्रवण श्री विष्टक कर्णिकुनि कुनबाहु कुशरीर कुनेत्रक कश्यप शाना चैवन बृहस्पति उतथे वामदेव महाकाल महानील वाचिश्रवा सुवीर श्यावक यतीश्वर हिरण्यनाभ कौशल्य लोकीश्वर कुटुम्बी सुमंतु जैमिनी कुमंद कुशगंधर पंच दर्वायती केतुमान गौतम वल्लवी मधुपिंग शेद क्रतु कुशीज बृहदक्ष देवल कवि शनिहोत्र सुवेश युवनाक्ष शरदु दस्तु शलद कुंभकर्ण कुंभ प्रभाहुक उलूक विधुत शंभुक अक्षालय लयन अक्षपाद कर्णाद उलूक वत्स कुशिक गर्ग मित्र पौष्य ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। यह एक के सब सिद्ध पशुपत हैं। इनका शरीर भस्म में विभूषित रहता है। यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ वेद और वेदांगों के पारंगत विधान शिवाश्रम में अनुरक्त शिव ज्ञान परायण सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले धीर सर्वभूत हितकारी सरल कोमल स्वस्थ क्रोध शून्य और जितेंद्रियों होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अलंकृत होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं। इन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुंडाए रहते हैं। वह प्राय फल मूल का हार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी वृक्ष विश्व वृक्ष के अंकुर को मत डाला। वह सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अध्याय 9 भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन। शिव धर्म के 4 पदों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण। शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अन्याय चित्त से भजन की महिमा। तदनंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु सुंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले,
श्री कृष्ण एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव जो अमर तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतकरण पवित्र है, वशीभूत नहीं है, ऐसे मदमती मृत्यु लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन कर्म तपस्या जप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर आप में श्रद्धा नहीं है ना तो आप कुछ भी कर लो, पूजा कर लो, आसन कर लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं मिलूंगा। और यही विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आडंबर से बढ़िया नास्तिक बन जाओ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन है, मेरा साध संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही सर्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म में के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान से अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उड़ाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्ण आश्रम आदि मनुष्य अन्याय भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं उन्हें सुखद मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने भी बार बार की है। उसमें भक्ति भाव रख कर जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्णाश्रम का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरा को नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुरातन वर्ती रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म में प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा ना पाकर भी जो मेरे शरण में मेरा भक्त बन जाता है वह स्वयं भी अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक उपलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग के विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसकी लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता है, मुक्ता है। देवेश्वरी मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्चा और योग। पशुपाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक षडव शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित श्रमाश्रम पर युक्त जो मेरे पूजन आदि कर्म है उनके आचरण का नाम कार्य है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्तर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी चित्त को निर्मल है प्रसन्न बनाता अश्वमेध यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मन प्रसाद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिया समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग। योगज्ञ पुरुष पतित हो तो ही मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति
मुराद रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्म में शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधन बताया गया है। इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर देता है। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। केवल कर्म करने मात्र से नहीं, अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय पहले कर्म में ज्ञान द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरा यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त हो मेरे यजन से विरक्त हो जाते हैं। उस समय वह मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में भी संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रचित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन में विरक्त नहीं है, वह मेरा आश्रय ले ज्ञान चार्य और क्रिया इन तीनों में परिवर्त होने के अधिकारी है। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकार का है, ब्रह्म और अभ्यंतर। इसी तरह मन वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है। तप कर्म जप ध्यान और ज्ञान यह मेरे भजन के 5 स्वरूप है। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह ब्रह्मा पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही पूजन भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब अभ्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यतः मन को मात्रा को यहाँ मन नहीं कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्ह से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, वृक्ष चंद्रायन आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्र ध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जप कहा गया है। वेदाध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन समरणी ध्यान है। आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी पूर्व वासनावश ब्रह्म अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। ब्रह्मा पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी वहाँ संभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं। जो आंतरिक शुद्धि रहती है, वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है। देवी ब्रह्मा और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव पूर्व ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विलंबन का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ। मनुष्य मेरा क्या करेंगे? उनके द्वारा किए गए ब्रह्मा अथवा अभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव भी है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवीश्वरी फल का उद्देश्य रखने से मेरा अवश्य लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी हो यदि फल ना मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है, उसे उसके भाव के अनुसार फल में अवश्य देता हूँ। जिसका मन फल की इच्छा ना रखकर ही मुझ में लगा हो, परंतु
पीछे वह फल चाहने लगे, वो वह भक्त भी मुझे प्रिय है। जो पूर्व संसार वश ही फलाफल की चिंता ना करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। परमेश्वरी उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में संपत्ति हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो। बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है, जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है। अतः वह जो मेरे अन्याय भक्त हैं, वह महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनने समय सवर नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, यह 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मनुष्य में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विधान हो तो भी मुझे नहीं प्रिय है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चंडाल हो तो भी प्रिय है। मुझे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अध्याय 10। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। तो चल रही है। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी अब मैं अधिकारी विधान है श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्णन वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र विधिवत है, शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, असिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, ध्यान, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचार्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शोच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्र की माला पहनना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेष चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मकूट का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकूट से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियात्र का त्याग, श्रद्धात्र का परित्याग, बासी अत्र तथा विशेष याचक कुर्थी या गोरोक दान का त्याग, कुर्थी की दाल आती है उसका भी त्याग है, इसमें वो भी खाली नहीं चाहिए। मद और मद की गंध का त्याग, शिव को निवेदित निवेद का त्याग, यह सभी वर्णों के सामान्य धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म यह है क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, चोरी न करना, भस्म सेवन और सब प्रकार की असक्तियों में निवृत्त। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षात्र भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान देना, इनका विधान मैंने विशेष क्षत्रिय और वेश्या के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है।
सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों और मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतुकाल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्म में क्रूच धारण करना, गौ रक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्या के धर्म बताए गए हैं। शूरेंद्र वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वानवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचार्य का पालन, भस्म तथा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अस्त्र का विरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेष एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है, वह स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हो या विरक्त, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल में कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, जैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वह मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित है। उन्हें रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझा चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में परिवर्तित करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म लगने वाली है। वह मेरी आज्ञा का आधार है। उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती। उनमें अकस्मात, कंप, स्वेद, अक्षुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। यह सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने वाले इन मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तप कर लाल हो जाता है, जब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरे सानिध्य प्राप्त होने से वह केवल मनुष्य नहीं रह जाता, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के सधर्म से मानव शरीर धारण करने पर भी वह वास्तव में रुद्र है। उन्हें
पर प्राकृत मनुष्य समझकर विधान पुरुषों की अवहेलना न करे। जो मूर्तिक मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं वह अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोगों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विधाएं इन विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान गए अनुश्रेष्ठ अधिकार साधन और साधे, इन छह अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिव संबंधी ज्ञान व्रत से तृप्त है और उनकी भक्ति से संपन्न है, उनके लिए 12 भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः ब्रह्म और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधन भूत ज्ञान को भी त्याग दे। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो शिव कर्म से ही क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या ना तो करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं। जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है, जिसकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सुख पुरुषों को ही लोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। अतः प्रावर विभूति की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 11 पंचाक्षर मंत्र के महत्व का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर है। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महत्व का तत्व के वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप में इसकी महिमा सुनो। वेदों में तथा शिवागम में दोनों जगह यह षडाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों में संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह मान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला है, सुनिश्चित अर्थ वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुख पूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए ही इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह यदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विधाओं का बीज है, जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ में परिपूर्ण समझना चाहिए। मंत्रों का राजा है ये ओम नमः शिवाय। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्मा है, वह सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित है। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र में पंच ब्रह्मा रूपधारी साक्षात भगवान शिव सर्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचन माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर आदि का काल से पर्वत है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ ना होते तो यह जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्राकृतिक जड़ है और जीवात्मा ज्ञानी आता है। इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही है। प्राकृतिक से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने में सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के
आदि सर की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वेद के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्व के शिव का अक्षय ना लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्वान है। वह प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित है, स्वभाव से ही निर्मल है, सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधाम है। वह शिव अभिधेय है, अभिधान और अभिधेय रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह तो षडाक्षर शिव वाक्य है। इतना ही शिव ज्ञान है और ज्ञान ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अथर्व अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वह भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है वह तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोष से ग्रस्त है वह ही झूठी बात कह सकते हैं। वह रोग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ। उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का वर्णन किया है वह परमाणुभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विधान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग देश असक्त काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल ललित अथवा संस्कृत हो तो भी उससे क्या लाभ जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। वह वाक्य सुंदर शब्द बलि से युक्त ना हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडाक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडाक्षर मंत्र से 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्वान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उप मंत्रों से यह षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार वित्र है जैसे प्रतीय सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विधा स्थान है वह सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहुसंख्या मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः शिवाय पद से युक्त शिवाय यह 3 अक्षर जिसकी जीवा के अग्रभाग में विद्वान है उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अन्यत्य अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंचर से मुक्त हो जाता है। अध्याय 12 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर